हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हो एलपीपी। तो आज ये क्लास स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैं बता दूं आपको, जो एमएल अग्रवाल हम यहाँ पर बुक कर रहे हैं तो उसका कंप्लीट पीडीएफ सॉल्यूशन हमारी एंड्रॉयड ऐप पर अवेलेबल है। तो अगर आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हैं, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो वो आपको हमारी एंड्रॉयड ऐप पर मिलेगा। वो ऐप आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसके भी आपको टेंशन नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप iOS यूज़र हैं तो आपको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसमें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोड है XKCZR वो डालना पड़ेगा। तो उससे भी आप हमारे इंटरफेस पर डायरेक्टली आ जाएंगे और वहाँ पर स्टोर सेक्शन में जाके ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली में, कि ये भी एक टेक्निक होती है जब आपके पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस, उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए जब आप एक अपने लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हो। अब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरेटिकल लैंग्वेज हो रही है, तो हम यहाँ थोड़ा सा और इसको ईजी लैंग्वेज में बात करते हैं। देखिए, अब जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आप नेचुरली आप चाहते हैं कि उसमें कुछ प्रॉफिट हो। अब कुछ प्रॉफिट होगा तो उसके लिए आपको कंडीशंस कुछ देखनी पड़ेंगी कि आप मान लो आप क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हो, आपने बैट बनाना स्टार्ट किया, बॉल बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, और भी आपने बहुत सारा सामान बनाना स्टार्ट किया। हम एक दो चीज़ ले लेते हैं, हमने ले लिया कि भाई बैट और बॉल ले लिए, ठीक है, मेन तो ये जो दो चीज़ चाहिए, बाकी हो ना हो काम चल जाता है। तो अब आप यहाँ पर ये देखना चाहोगे कि आप कितने बैट बनाना चाहोगे या कितनी बॉल बनानी चाहोगे जिससे कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिले। आपको उस चीज़ को ये भी ध्यान में रखना है कि उसको बनाने में आपको कितनी कॉस्ट लग रही है, बैट को बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है, बॉल को बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है, आप कितने में उसे सेल कर रहे हो और कितनी सेल कर रहे हो ताकि आपको मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो सके। अब यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ लिमिटेशंस क्या है कि आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मेरे को कितने बैट सेल करने हैं। ऐसे नहीं कि आप सारे बैट ही बनाते जाओगे, बॉल नहीं बनाओगे। आपको बॉल भी बनानी है, बैट भी बनानी है। अब डिपेंड नहीं करता है, कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए कि आप कितना वहाँ पर प्रोडक्शन करोगे कि आपको मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो। कई बार क्वेश्चन में मिनिमम चीज़ें पूछी जाती हैं कि मान लो आपके जैसे डाइट वाले क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर देखो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको अलग अलग मिलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स होंगी, डाइट प्रॉब्लम्स होंगी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स होंगी, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स होंगी। डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर क्या चीज़ क्वेश्चन में आपसे पूछी जा रही है। जैसे डाइट प्रॉब्लम है, आपको ये आप दो तरह के फूड बनाना चाह रहे हो। अब फूड बनाने के लिए आपको वहाँ पर विटामिन की ज़रूरत है, विटामिन ए भी डालना है, विटामिन बी भी डालना है। अब कितना आपको डालना है कि आपको उसकी कॉस्ट, फूड की जो कॉस्ट है वो मिनिमम पड़े, ठीक है। जो आप बनाना चाह रहे हो उसमें आपने विटामिन कितना डालना है, विटामिन बी कितना डालना है, और उसको फिर आप सेल करना चाह रहे हो तो आप ये देखो कि आपको मिनिमम कॉस्ट कितनी पड़े ताकि आपको मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो कितनी मिनिमम कॉस्ट पड़ेगी, वहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। आप ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन करते हो, ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन में क्या होगी, आपको भाई जो आपका माल है इधर से उधर सप्लाई करना है। अब सप्लाई करना है तो ट्रांसपोर्टेशन में कौन चाहता है कि भाई कॉस्ट उसकी ज़्यादा हो, सभी चाहते हैं कॉस्ट कम हो। तो वहाँ पर अलग अलग लिमिटेशंस होंगी, कंडीशंस होगी, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम कैसे बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चंस के अंदर देखनी है। तो एक तरह की टेक्निक है जिससे हम अपनी जो कंडीशंस को यूज़ करके अपने लिए एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। कि ऑप्टिमल का मतलब हो गया कि जो वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रही है या मिनिमम वैल्यू अटेन कर रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट इज़ कॉल्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बाकी इसके अंदर कुछ और टेक्निकल टर्म्स हैं वो समझ लेते हैं। यहाँ पर टेक्निकल का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कुछ मुश्किल टर्म्स है, एक बार समझ लोगे, बहुत आसान टर्म्स है। डिसीजन वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल यानी जो वेरिएबल्स आप यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हो। जो आप मान लो बैट बना रहे थे, बॉल बना रहे थे, आप कितने बैट बना रहे हो, हम एक्स बैट बना रहे हैं, हम वाई बॉल बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हो, वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द डिसीजन वेरिएबल। कि जिसके आधार पर आप डिसीजन लोगे कि कितना आपको बैट बनाना है, कितना बॉल बनाना है, या कितनी विटामिन ए रखना है, या कितना विटामिन बी रखना है, उसको आप वेरिएबल से रिप्रेजेंट करोगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की आप निकालना क्या चाह रहे हो। आप चाहते क्या हो, आप मिनिमम वैल्यू चाहते हो, आप मैक्सिमम वैल्यू चाहते हो, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य आपका प्रॉफिट भी हो, मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन।
कहीं पर आप चाहोगे भाई मेरे को मैक्सिमम रेवेन्यू मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, कहीं पर आप चाहोगे कि मैं कम से कम कॉस्ट यहाँ पर खर्च करूँ। तो मिनिमम भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन और मैक्सिमम भी हो सकता है। ठीक है, जो फंक्शन आपका मेन टारगेट है, ठीक है, जो आपको चाहिए वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। जैसे भी नाम से भी आपको दिख रहा होगा, आप कोई भी काम करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, तो हर एक का उद्देश्य होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई मेरे को ये काम करना है। ठीक है, द कॉन्स्ट्रेंट्स, जो रेस्ट्रिक्शंस, जिस रेस्ट्रिक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हो सकती हैं आपके पास, कि आपने जो प्रोडक्शन करा है कि उन दोनों का प्रोडक्शन मिलाने, अब मान लो कि आपने बैट और बॉल तो बना लिया आपने बहुत सारे, इतने बना लिए कि आपके पास रखने की जगह नहीं है, तो क्या करोगे, उसका वेस्ट जाएगा। तो लिमिटेशंस वहाँ पर हमारे पास ये होगी कि भाई मेरे पास रखने की जगह कितनी है। ठीक है, अगर आपने मान लो उसको बनाने के लिए, फूड को बनाने के लिए आपको उसमें विटामिन ए डालना है, विटामिन बी डालना है, आपको मान लो मार्केट से वो परचेज़ करना है, तो भैया जेब में पैसा भी तो होना चाहिए ना। आपके जेब में मान लो 1000 रुपये, उस 1000 रुपये में ही आपको परचेज़ करना है। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप चाहते हो विटामिन ए में बहुत ज़्यादा डाल दूँ या विटामिन बी ज़्यादा डाल दूँ, लेकिन वो परचेज़ करने के लिए आपकी पॉकेट भी तो अलाउ करनी चाहिए ना, तो वहाँ भी कंडीशंस आ गई। तो जो रेस्ट्रिक्शंस होंगी उनको हम बोलते हैं द कॉन्स्ट्रेंट्स। फीजिबल रीज़न, अब यहाँ पर जो अब जब आप इसको ग्राफिकल सॉल्यूशन से करोगे, इसके अंदर ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात भी हम करेंगे कि हम इसको ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस ग्राफिकल सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन रीज़न आएगा जहाँ पर हमारी वैल्यू लाई करेगी, जहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी, उसको रीज़न को हम बोलेंगे फीजिबल रीज़न। ठीक है, जहाँ पर हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम क्या वैल्यू हमारी होगी, वो हमारा होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये सारी बेसिक टर्म्स थी, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं है, आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। आज हम पहला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, पहला टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। हमें स्टेटमेंट के हिसाब से, स्टेटमेंट को पढ़ के समझ के एक हमें एलपीपी प्रॉब्लम बनानी है, क्रिएट करनी है। इक्वेशन जो कॉन्स्टेंट्स होंगी, यहाँ पर इक्वेशंस नहीं होंगी, एक्चुअली इनइक्वलिटीज़ होंगी, जहाँ पर लेस या ग्रेटर का साइन इन्वॉल्व होगा। तो वो हमें इनइक्वलिटीज़ किस तरह से बनानी है, आज की इस वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। और एक्सरसाइज हम करेंगे 15.1 ML अग्रवाल की, जिसके क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड है कि आपको कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को बनाना है। तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं, उसी से हम समझते हैं कि आपको किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो 15.1 निकालेंगे आप ML अग्रवाल से। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेटमेंट उसकी पढ़िए। स्टेटमेंट में आपको क्या क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर कहता है कि दो टेलर हैं, टू टेलर ए एंड बी, अर्न ₹300 एंड द 400 पर डे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, टेलर ए 300 रुपीज़ पर डे कमाता है, टेलर बी 400 रुपीज़ पर डे कमाता है। ए कैन स्टिच 6 शर्ट एंड द 4 पेयर्स ऑफ ट्राउजर वाइल बी कैन स्टिच 10 शर्ट एंड द 4 पेयर ऑफ ट्राउजर पर डे। To find how many days should each of them work, and if it is desired to produce at least 60 shirt and the 32 pants of the trouser of a minimum labor cost, formulate this in LPP। अब इस सिचुएशन को आपको LPP में कन्वर्ट करना है। अब इसने क्वेश्चन में ये पूछा कि भाई टेलर ए को कितने दिन काम करना चाहिए, टेलर बी को कितने दिन काम करना चाहिए। हम पहले इसी को मान लेते हैं कि भाई टेलर ए काम करता है x डेज, लेट number of days tailor A and B works B X and Y days। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आगे लगा देना। तो टेलर ए हमारे पास आ गया, टेलर बी आ गया, एक x दिन काम कर रहा है, एक y डेज काम कर रहा है। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है यहाँ पर कि सेकंड वाली लाइन, जो फर्स्ट लाइन यहाँ खत्म होने वाली है, पहले उस स्टेटमेंट पर चलो। ए कैन स्टिच 6 शर्ट एंड द 4 पेयर। कई बार हम क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल टाइप यहाँ बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ा समझने में आसानी रहे। एक तो हमारे पास टेलर ए कितने दिन काम कर रहा है, x डेज काम कर रहा है। इधर लिखते हैं टेलर बी जो है वो y डेज काम कर रहा है। अब ये इतने दिन काम करके कर क्या रहे हैं, ये शर्ट बना रहे हैं और ट्राउज़र बना रहे हैं। ठीक है, ट्राउज़र एक्चुअली पेयर ऑफ ट्राउज़र है, इसको मैं शॉर्ट में ट्राउज़र ए लिख रहा हूँ। तो ये ट्राउज़र बना रहे हैं और शर्ट बना रहे हैं। टेलर ए क्या करता है, 6 शर्ट बनाता है, 4 पेयर ऑफ ट्राउज़र बनाता है। तो टेलर ए 6 शर्ट बना दिया इसने, ट्राउज़र बना दिया इसने 4, और बी जो है वो 10 शर्ट बना रहा है और 4 पेयर ऑफ ट्राउज़र बना रहा है।
ये 10 आ रहा है और ये 4 बना रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है कि टू फाइंड हाउ मेनी डेज शुड ईच ऑफ देम वर्क इफ इट इज डिजायर टू प्रोड्यूस एट लीस्ट 60 शर्ट एंड 32 पेयर ऑफ ट्राउजर। कितनी 60, तो कम से कम 60 शर्ट आपको बनानी है और 32 पेयर ऑफ ट्राउजर बनाने हैं। अब यहाँ पर जो वर्ड इसे दे रहा है, वर्ड दे रहा है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम लिमिट आपकी इतनी है, यानी उससे ज़्यादा भी काम कर सकते हो। तो जो शर्ट टोटल बनाई जा रही है, टोटल शर्ट होनी चाहिए एटलीस्ट 60, तो ये वाला सिंबल यहाँ पर लगेगा, यानी 60 हो सकती है या 60 से ज़्यादा हो सकती है। और जो पेयर ऑफ ट्राउज़र है ये बनेंगे 32, एटलीस्ट 32, तो एटलीस्ट 32। तो यहाँ से हम दो इनइक्वलिटीज़ फॉर्मुलेट करते हैं। अगर यहाँ पर ए ने x दिन तक काम किया और उसने 6 शर्ट बनाई है, तो कितनी शर्ट हो गई 6x। ऐसे ही वहाँ से 10 शर्ट बनाई है, y डेज तक काम किया b ने, तो ये बन गई 10y। ये a की शर्ट हो गई, ये b की शर्ट हो गई, और इनकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 60 होनी चाहिए, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। ये बन गई हमारे पास फर्स्ट इनइक्वलिटी, फर्स्ट कंडीशन या कॉन्स्ट्रेंट्स आप बोल सकते हो, ठीक है। अब ट्राउज़र पे आ जाओ। ए ने कितने दिन काम किया, x डेज काम किया, कितने ट्राउज़र बनाए भाई, 4 ट्राउज़र बनाए। तो ये कहता है 4x ट्राउज़र हो गए ए के और 4y ट्राउज़र हो गए बी के। एटलीस्ट कितने हैं 32। ट्राउज़र में बोल रहा हूँ, दैट मीन्स पेयर ऑफ ट्राउज़र, ठीक है। ये आपके पास बन गया सेकंड कंडीशन, सेकंड कंस्ट्रेंट बन गया यहाँ पर। अब एक सबसे जो इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट है जो आपको हर एक क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा एलपीपी में, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको हम थर्ड नाम दे देते हैं। अब कहोगे सर ये तो इसमें है ही नहीं, ये कहाँ से बना दिया आपने, क्वेश्चन के अंदर भी इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, आपने यहाँ पर लिख दिया। तो एक चीज़ समझो कि जब आप कोई प्रोडक्शन करोगे, जब आप कोई चीज़ बनाओगे, तो क्या नेगेटिव बना सकते हो, नहीं बना सकते भाई। मिनिमम या तो 0 ही तो हो सकता है, आपने कुछ काम नहीं किया, वेले बैठ गए, कुछ भी काम नहीं करा। लेकिन अगर कुछ काम करा है तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ना वो। अब वो क्या बनेगा, कुछ भी हो सकता है, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 15 हो, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। इसलिए ये दोनों हमेशा हर एक क्वेश्चन में प्रेजेंट रहेंगे, इनको भूलना नहीं है। इनको अगर आप भूल गए ना तो आपका जो फीजिबल रीज़न आएगा जब हम ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इन दोनों को भूलना नहीं है, हमेशा ये हर एक इनइक्वलिटी में, हर एक क्वेश्चन में ये कॉन्स्ट्रेंट्स रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपको लिखने हैं। ये आ गया आपके पास, ये आ गया, ये आ गया। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। कंस्ट्रेंट्स आपने बना दिए, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से, ठीक है। हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आप z से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, यहाँ पर उनकी कितना उनकी इनकम हो रही है, कितना वो अर्न कर रहे हैं। टेलर ए जो है वो अर्न कर रहा है 300 रुपीज़ पर डे, और कितने दिन काम कर रहा था, x डेज काम कर रखा था। उसने कितना अर्न किया एक दिन के अंदर, 300। तो कितना अर्निंग होगी ए की, 300x, प्लस बी ने कितना अर्न किया एक दिन के अंदर, 400। तो ये क्या बन गया, 400y। ये बन गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब इसको ज़रूरी नहीं आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसे टेबल बनानी पड़ेगी, जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ भाई स्टेटमेंट से आप इजीली उसको समझ पा रहे हो, क्या x लेना है, क्या y लेना है, कैसे आपको इनइक्वलिटीज़ बनानी है, तो आप डायरेक्टली बना सकते हो। वरना आप टेबल भी किसी किसी क्वेश्चन में चाहते हो कि हाँ टेबल से थोड़ा हेल्प मिल जाती है आपको, तो टेबल बना लो। मतलब ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये चीज़ कोई मैंडेटरी नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। आपकी मर्ज़ी है, बना सकते हैं, या आप चाहते हैं कि भाई डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं। तो बस आपको इस क्वेश्चन के अंदर इनइक्वलिटीज़ फॉर्मुलेट करनी थी, वो हमने फॉर्मुलेट कर दी, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, ए स्मॉल फॉर्म नेकलेस एंड द ब्रेसलेट्स, द टोटल नंबर ऑफ नेकलेस एंड ब्रेसलेट दैट इट कैन हैंडल पर डे इज एट मोस्ट 24। टोटल नंबर ऑफ नेकलेस और ब्रेसलेट्स कितने होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 24 हैंडल कर सकते हैं वो, मतलब इतना ही बना सकते हैं, इससे ज़्यादा बनाने की औकात नहीं है अभी। इट टेक्स 1 hour टू मेक ए ब्रेसलेट एंड द हाफ एन आवर टू मेक ए नेकलेस। एक उसको ब्रेसलेट को बनाने के अंदर 1 घंटा लगता है और नेकलेस को बनाने के अंदर आधा घंटा लग रहा है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर अवेलेबल पर डे इज 16।
एक दिन के अंदर आप 16 आवर्स तक वहाँ पर काम कर पा रहे हो, मैक्सिमम इतने होंगे। इफ़ द प्रॉफिट ऑन ए नेकलेस इज़ ₹100 एंड दैट ऑन ए ब्रेसलेट इज़ ₹300। प्रॉफिट नेकलेस और ब्रेसलेट पे दोनों पे आपको दिया हुआ है। नेकलेस पर ₹100 का प्रॉफिट मिल रहा है और ब्रेसलेट पर 300 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो फॉर्मुलेट एन LPP फॉर फाइंडिंग हाउ मेनी ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस डेली टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो दोनों में से आपको कितनी कितनी चीज़ें ये बनानी पड़ेंगी। तो वैसे हम स्टार्ट करेंगे, नेकलेस मान लेंगे X बना रहे हैं, ब्रेसलेट मान लेंगे Y बना रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में नेकलेस हमने मान लिए, नेकलेस हो गया आपके पास X और ब्रेसलेट हो गए Y। अब इसने सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें बताया कि भाई जितना वो बना रहे हैं नेकलेस और ब्रेसलेट, वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 बना सकते हैं। 24 से ज़्यादा बनाने का अभी हमारे पास मटेरियल नहीं है, हमारे पास इतना जुगाड़ नहीं है कि 24 से हम ज़्यादा बनाएं। दैट मीन्स जो प्रोडक्शन आपकी होगी कितनी होगी, अगर नेकलेस और ब्रेसलेट दोनों को हम मिला दें X + Y लेस देन और इक्वल्स टू 24, यानी जो नेकलेस और ब्रेसलेट है वो दोनों की क्वांटिटी मिलाकर 24 से कम हो सकती है या 24 के बराबर हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी। दूसरी चीज़ अब आते हैं, पहले हमारे पास पहला कांस्टेंट बन गया। दूसरे में कहता है कि जो नेकलेस है उसको बनाने में लगता है 1 घंटा, ब्रेसलेट को बनाने में लगता है आधा घंटा। ऐसे ही है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। कई बार आगे पीछे दे देते हैं, भाई पहले नेकलेस दे दिया फिर ब्रेसलेट दे दिया, ऐसे भी हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। हाँ देखो यही गड़बड़ थी क्वेश्चन में, ब्रेसलेट को दे रखा है 1 घंटा और नेकलेस को दे रखे हैं इसने आधा घंटा। हमने क्या लिया हुआ है, नेकलेस X लिया हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि पहले किसके बारे में ये बता रहा है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन में। नेकलेस बनाने में कितना टाइम लग रहा है, नेकलेस बनाने में लग रहा है आधा घंटा, ठीक है, और 1 घंटा लग रहा है ब्रेसलेट बनाने में। तो नेकलेस बनाने में लगेगा आधा घंटा, यानी इसको मैंने ऐसे लिख लिया ½ X। ब्रेसलेट बनाने में आपके पास 1 घंटा लगेगा, यानी 1 × Y। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स है दोनों के मिलाकर, वो कह रहा है कि आपके पास 16 आवर अवेलेबल है एक दिन के अंदर। 24 आवर तो काम आप करोगे नहीं, तो 16 आवर अवेलेबल है, लेस देन इक्वल्स टू 16। अब इसको यहाँ से 2 LCM लेके हम इसको ऐसे कर सकते हैं, X + 2Y लेस देन इक्वल्स टू 32। ये बन गया हमारे पास सेकंड कंस्ट्रेंट। थर्ड क्या बनेगा, अपना सदाबहार X एंड Y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इन दोनों को इकट्ठे भी आपको कई जगह ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, X Y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग करके भी लिख सकते हो। अब रह गया क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो रह गया भाई, जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो तो रह गया ना, उसको और बनाओ। तो Z यहाँ पर क्या है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कह रहा है नेकलेस पर तो हो रहा है 100 रुपये का और ब्रेसलेट पर हो रहा है 300 का। तो नेकलेस क्या था हमारा X, तो Z क्या बन गया यहाँ पर 100X और ब्रेसलेट पर कितना हो रहा है 300 का, तो ये बन गया 300Y। ये आ गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आपके पास 3 कंस्ट्रेंट थे, X + Y लेस देन इक्वल्स टू 24, X + 2Y लेस देन इक्वल्स टू 32 एंड X एंड Y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा यहाँ पर एक ट्विस्ट और दे रखा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा हमने यहाँ पर गड़बड़ करी है। क्या गड़बड़ करी, लास्ट में जो लाइन दी हुई है उसमें कहता है इट इज़ बीइंग गिवन दैट एटलीस्ट 1 ऑफ ईच मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ ये 0 जो हमने लिखा था ये नहीं आएगा। इसने क्वेश्चन में हमें दे दिया कि कम से कम एक चीज़ तो दोनों में से बनेगी, 0 नहीं होगी। कम से कम एक नेकलेस, कम से कम एक ब्रेसलेट बनेगा। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। आप अलग अलग करके लिख दो, ऐसे अलग अलग करके लिख दो, X ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और Y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, या फिर इकट्ठा करके लिख दो तो भी ठीक है। तो क्वेश्चन में जहाँ पर आपको दे दिया हो तो उसको यूज़ करो, अगर नहीं दिया हुआ तो भाई माइनस में तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म है। तो 0 से नीचे तो जाना नहीं है, फिर आपको ये लिखना है अगर कुछ भी नहीं दिया है तो। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है फर्नीचर डीलर्स डील इन 2 आइटम, टेबल एंड चेयर। 2 आइटम में वो डील कर रहा है, टेबल में और चेयर में। हम मान लेते हैं टेबल हमने बना ली X और चेयर हमने बना ली Y। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है ही हैज़ ₹20,000 टू इन्वेस्ट। उसके पास 20,000 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए, एंड ए स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 80 पीसीज। और उसके पास इतनी जगह है
कि वो दोनों मिलाकर 80 पीसेस को स्टोर कर सकता है। यानी 81 अगर वो उसने खरीद लिए तो उसको 1 जो पीस होगा उसको बाहर रखना पड़ेगा, उसके पास जगह नहीं है। तो वो क्या करेगा, 80 खरीदेगा ना, ज़्यादा क्यों पैसा लगाए, जितना जगह है उसकी रखने की उतना ही तो खरीदेगा वो। तो दोनों चीज़ मिलाकर वो कितनी खरीद रहा है, x + y <= 80। इससे ज़्यादा वो नहीं खरीदेगा क्योंकि स्पेस ही नहीं है। ठीक है, आगे उसके बाद क्या कहता है, उससे पहले उसने बता चुका है आपको कि 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास हैं। ए टेबल कॉस्ट हिम ₹800 एंड ए चेयर कॉस्ट हिम ₹200। एक टेबल उसको पड़ती है 800 की और एक टेबल पड़ती है 200 की। टेबल कितने की है, 800 की, और चेयर कितने की है, 200 की, और टोटल मिलाकर 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने को वो तैयार है। इतने उसके पास हैं। तो हमने टेबल खरीदी है x, टेबल की कॉस्ट हमें पड़ रही है 800, तो टेबल की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 800x। चेयर की कॉस्ट पड़ रही है उसको 200, चेयर कितनी खरीदी है, y, तो चेयर की टोटल कॉस्ट होगी 200y। इन दोनों की जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है वो उसके पास कितनी है इन्वेस्ट करने के लिए, 20,000 तक है। यानी इससे ज़्यादा तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो लेस देन और इक्वल्स टू 20,000। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल दो, 200 कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पर बचेगा 4, इसको मत रखो भी सेकंड, कॉमन निकाल लेते हैं पहले, y, यहाँ से 200 कॉमन निकल जाएगा तो रह जाएगा 100। ठीक है, ये बन गया आपके पास सेकंड कंस्ट्रेंट, 4x प्लस में y <= 100। अब आगे इसमें और कोई कंडीशन वैसी नहीं दी है उसने कि जैसे यहाँ पर दे रखा था कि कम से कम एक तो खरीदेगा, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। यानी अगर वो खरीदेगा तो कम से कम 0 या उससे ज़्यादा तो हो गई, मतलब नेगेटिव तो नहीं खरीद सकता ना वो, तो इसलिए नेगेटिव वाला यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या, कहीं भी कंसीडर नहीं करेंगे नेगेटिव। तो अब प्रॉफिट देखो कितना हो रहा है सॉरी, कहता ही कैन सेल ए टेबल फॉर ₹950। अब वो टेबल को 950 में सेल कर रहा है, टेबल को 950 में सेल कर रहा है, चेयर को 280 में सेल कर रहा है, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो, तो चेयर को सेल किया उसने और टेबल को सेल किया 950 में, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन गया, 950x प्लस चेयर को कितने में सेल कर रहा है, चेयर को सेल कर रहा है 280 में, तो ये बन गया 280y। ये बन गया इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये हो गया आपका सॉल्यूशन इसका कंप्लीट। साथ में एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होगी 15.1। आई थिंक आप इनइक्वालिटी जो कंस्टेंट हम बना रहे हैं इनको फॉर्मुलेट करना सीख गए होंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि अगली जब एक्सरसाइज आप करोगे तो उसमें कई क्वेश्चन में आपको ये बनाना भी पड़ेगा, किसी में बना हुआ दे रखा होगा, फिर हम उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन समझेंगे कि ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे निकालना है, लेकिन पहले ये आपको बनाना आना चाहिए। तो आप इसके जो क्वेश्चन हैं अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, इसके एग्जाम्पल अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, ताकि जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करें तो आपको इन इनइक्वालिटीज़ को, कंस्ट्रेंट्स को फॉर्मुलेट करना अच्छी तरह आ चुका हो। फिर हम इसके ग्राफिकल सॉल्यूशन समझेंगे कि ग्राफिकल सॉल्यूशन में किस तरीके से आपको इनके ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।